जंगल में जोगी बसता है, कभी रोता है कभी हंसता है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, सिवा मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। महाराज बड़े पुत्र मनु और शत्रुपा के वो तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। अब बड़ी कन्या देवहूति जवान हो गई। जवान होने के बाद में पिता को चिंता लगी। देव ऋषि नारद को बुलाया। महाराज देव ऋषि नारद, मेरी कन्या जवान हो गई है और इसके लिए कोई सुंदर वर ढूंढ कर लेके आओ। देव ऋषि नारद चले गए जंगल में। महाराज मनु और शत्रुपा की कन्या के विवाह करने के लिए जंगल में गए तो जंगल में कौन विद्यमान है? कर्दम ऋषि विद्यमान है। और कर्दम ऋषि का ऐसा नियम है, कभी जीवन में कर्दम ऋषि ने संसार को देखा ही नहीं। कैसा कोई स्त्री होती है, कैसा पुरुष होता है, यह भी उनको जानकारी नहीं। ऐसा ही हाल कर्दम ऋषि का था और ऐसा ही हाल श्रृंगी ऋषि का था। उन्होंने भी अपने जीवन काल में कभी स्त्री को नहीं देखा था। लेकिन महाराज माया किसे छोड़ पाती है? श्रृंगी की भृंगी कर डाली, माया जग ठगनी हम जानी। जो श्रृंगी महर्षि जंगल में तपस्या कर रहे तो वो भी नारी के नेत्र से कोई नहीं बच सकता। एक बार आदमी तलवार की धार से बच जाएगा, एक बार आदमी शस्त्र से बच जाएगा, बाण से बच जाएगा, लेकिन नेत्र के बाणों से बचना बहुत मुश्किल है। तो श्रृंगी को भी भृंगी बना दी। श्रृंगी भी तपस्या छोड़कर, जंगल को छोड़कर विवाह किया, बच्चे पैदा किए और जाकर राजा दशरथ के यहां पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ये कथा आप सब लोगों ने सुनी है। तो कर्दम ऋषि का भी ऐसा ही हाल है। वो जंगल में रहने वाले हमेशा ना तो नारी को जानते ना पुरुष को जानते। जाकर देव ऋषि नारद ने कर्दम ऋषि को प्रणाम किया। कर्दम ऋषि ने देव ऋषि के नारद के चरणों में प्रणाम किया। कर्दम ऋषि ने प्रश्न किया, भाई देव ऋषि नारद, आज कैसे आना हो गया जंगल में मेरे पास? देव ऋषि नारद ने कहा कि महाराज, देवता ऋषियों का आदेश है कि महाराज मनु और शत्रुपा की कन्या देवहूति के साथ में तुम विवाह करो। कर्दम ऋषि ने कहा कि महाराज तुम्हें पहुंचाया किसने? देव ऋषि नारद ने कहा कि मुझे पहुंचाने वाले तो भगवान विष्णु है, नारायण है। तो कर्दम ऋषि ने कहा कि जब नारायण ने तुम्हें यहां पहुंचाया तो नारायण को ही आना था, और जब तक नारायण मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं देवहूति के साथ विवाह नहीं करूंगा। नारायण आए, मुझे दर्शन दे और मैं उनके दर्शन करने के बाद ही देवहूति से विवाह करूंगा। देव ऋषि नारद पहुंच गए। जाकर भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, कर्दम ऋषि को विवाह के लिए मना तो लिया, लेकिन वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। आपके दर्शन किए बिना निकाल, उधर लगा, थोड़ा दूर लगाऊंगा, आवाज होता है।